कि इंडिगो ने जानबूझ के अपनी फ्लाइट्स कैंसिल कर दी अपनी बात मनवाने के लिए कि भाई आप हमारा एफडीटीएल जो हमारे को चाहिए एफडीटीएल उसके हिसाब से एफडीटीएल दीजिए, नहीं तो हम अपनी फ्लाइट्स कैंसिल कर देंगे। नहीं, ये बताइए आप हम लोगों को कि 1 नवंबर से 30 नवंबर 2025 तक जब नए एफडीटीएल रूल्स चल रहे थे तो उस एक महीने में इंडिगो कैसे सरवाइव कर रहा था, कैसे सरवाइव किया इंडिगो? मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो कैबिन क्रू फ्लाई कर रहे हैं वहां पे, दे सेड सर वी आर एट होम, वी आर अवेलेबल, आई मीन वी आर नॉट बीइंग कॉल्ड ऑन ड्यूटी, मतलब हम वी आर अवेलेबल। ऐसा कुछ नहीं कि हमने तो दिल्ली एयरपोर्ट पे देखा है ना, एयर होस्टेस सारी बैठी हुई थी हम लोगों के साथ, कुछ काम नहीं था, पायलट्स तक हमने बैठे हुए देखे। मैंने इस प्रॉब्लम को समझने के लिए वो 30 दिन हम लोग को समझने पड़ेंगे कि वो कैसे चले, और अगर वो चले तो पहली दूसरी को क्या हुआ। हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जनाब? तो इंडिगो का जो ये बवाल हुआ है, जिसका एक शिकार मैं भी हूं, इसने पूरे देश को हिला के रख दिया। और साथियों, वाकई ये एक रहस्य बन के रह गया कि ये 4, 5, 6 दिन हुआ क्या था, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट नहीं था। सोशल मीडिया पर सुनी बातों को लेकर कंपाइल कर मैं भी आपके लिए एक वीडियो बना सकता था, लेकिन आई वॉज वेटिंग फॉर द करेक्ट पर्सन, और करेक्ट पर्सन मुझे धीरज नायर भाई फिर से समझ में आए या मुझे ध्यान में आए, जो डीजीसीए के सर्टिफाइड एससीपी इंस्ट्रक्टर हैं, यानी सेफ्टी एंड इमरजेंसी प्रोसीजर्स के इंस्ट्रक्टर्स हैं फॉर केबिन क्रू एंड पायलट्स। और उनका जो वर्किंग आवर होता है, रेगुलेशंस होते हैं, कंप्लायंस एंड एडरेंस होता है, ये सब इसकी इन्होंने एक तरह से इनकी एक एकेडमिक इसकी नॉलेज है, इन्होंने उस चीज को पढ़ा है, उस चीज को सिखाया है, लोगों को ट्रेन किया है। तो मैंने कहा क्यों ना उनसे बात करके समझा जाए कि आखिर ये माजरा था क्या। तो आइए सीधे चलते हैं हम डीजीसीए सर्टिफाइड एससीपी इंस्ट्रक्टर श्री धीरज नायर भाई के पास, और जानते हैं कि ये आखिर था क्या, या यूं कहें अभी भी चल रहा है, ये है क्या। हेलो मिस्टर धीरज नायर, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम। आप हमारे शो पर आए, और लास्ट टाइम जब आपने हमारी आपसे एक बड़ी ट्रेजेडी को लेकर बात हुई थी, अहमदाबाद क्रैश को लेके, तो आपने जो इंसाइट दिए थे या जो आपने प्रेडिक्शंस किए थे, दे वर डिटो एंड एब्सोल्युटली दोस थिंग्स केम आउट। और उस रिपोर्ट्स पर भी अभी भी बहुत कंट्रोवर्सी चल रही है, उस पर कभी बाद में बात करेंगे। तो ये जो इंडिगो का क्राइसिस चल रहा है, जिसने वाकई पूरे देश को हिला के रख दिया है, तो वी वर थिंकिंग कि इस पे हम किससे बात करें, क्योंकि इसकी इनसाइड स्टोरी हमें पता नहीं है, ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है। तो देन आपका हमें जहन में आया, बिकॉज आई रिमेंबर्ड कि आपको क्रू ट्रेनिंग, क्रू वर्किंग आवर्स, पायलट ट्रेनिंग, सेफ्टी ट्रेनिंग, डीजीसीए से यू आर सर्टिफाइड इंस्ट्रक्टर। तो मैंने कहा व्हाट कैन बी बेटर देन दिस, और इसीलिए वी इनवाइटेड यू एंड यू वर ग्रेशियस इनफ। तो साहब, इस टाइम देश इंडिगो को लेकर हमें नहीं सुनना चाह रहा, क्योंकि हमारा ये फील्ड नहीं है, हमें इनसाइड की बहुत सी बातें पता नहीं है। हमें सिर्फ उतना पता है जितना हमें मीडिया या न्यूज़पेपर बता रहे हैं। ये एफडीटीएल क्राइसिस था, ये A320 को कोई सॉफ्टवेयर अपडेट को लेके क्राइसिस था, ये धीरे धीरे पाइलॉन हो गया। ये भी सुनने को मिला कि इंडिगो में पहले से ही क्रू में लेकर बड़ा थोड़ा डिस्कंटेंट था। व्हाटसोएवर, इसमें आप हमें क्या इंसाइट दे सकते हैं कि ये एक्चुअली जो इतनी बड़ा ये स्नोबॉल हो गया, और मैं भी इसमें फंसा ऑन द 3rd इवनिंग। दिल्ली से हमारी लखनऊ की फ्लाइट रात के 11 बजे कैंसिल हुई, तो हम तत्काल वहीं से एयरपोर्ट से टैक्सी बुक कराकर पूरी रात ड्राइव कर सुबह 9 बजे लखनऊ पहुंचे। ये क्या था, ये तमाशा इतना बड़ा कैसे हो गया? वी वॉन्ट टू नो फ्रॉम यू, द शो इज योर्स। एक सिलसिलेवार तरीके से हमें बताइए आप कि व्हाट वाज दिस। डॉक्टर रिजवान, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो अगेन, आई एम रियली ऑब्लाइज्ड। देखिए सर, ये जो एफडीटीएल का या ये जो जितना भी डिस्ट्रक्शन हुआ है, पैसेंजर्स को इनकन्वीनियंस हुआ है, ये बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड इशू है। आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि अभी तक टिल द टाइम वी आर टॉकिंग हियर, किसी को भी इसका एग्जैक्ट रीजन नहीं पता कि ये डिस्ट्रप्शन हुई क्यों। उसका कारण मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन अपनी अलग स्टेटमेंट दे रही है, डीजीसी अपनी अलग स्टेटमेंट दे रही है, इंडिगो अपनी अलग स्टेटमेंट दे रही है, पैसेंजर्स का अपना व्यू है, और सोशल मीडिया पे आपको पता ही है हम क्या नहीं सुन रहे हैं इस टाइप। तो सबसे पहले मैं आपसे ये जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं सर, मैं उससे बात करना चाहूंगा। अब स्टेक होल्डर्स कौन है इसमें? सबसे पहले आती है एयरलाइन,
एयरलाइन में इंडिगो में पायलट्स एंड कैबिन क्रू एंड डेफिनेटली द ग्राउंड स्टाफ। सेकंड स्टेक होल्डर है डीजीसीए, थर्ड है मोका जिसको हम मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन बोलते हैं। जो चौथा स्टेक होल्डर है वो अदर एयरलाइंस, अकासा, एयर इंडिया, स्पाइस जेट एटसेट्रा। और लास्ट में पैसेंजर्स ऑफ कोर्स एंड द कार्गो ऑपरेशन ऑफ द एयरलाइंस। अब एफडीटीएल होता क्या है सर? एफडीटीएल जो है एज पर कार होता है सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट, जो हमारे को आईकाओ जो एक इंटरनेशनल रेगुलेटरी बॉडी है फॉर एविएशन फॉर ऑल द एयरलाइंस इन द वर्ल्ड, वो वो हमारी जो लोकल डीजीसीए या लोकल जो हमारी रेगुलेटरी अथॉरिटी होती है उनको वो गाइडलाइन पास करती है। उसके आगे डीजीसीए उनमें कुछ अमेंडमेंट्स करके उनको अप्रूव करवा के वो एयरलाइंस को देते हैं और बोलते हैं कि आपको इनसे कंप्लायंस करना और एडहर करना उस चीज को। ये आईकाओ ने अपनी जो एफडीटीएल की जो जितनी भी रेगुलेशंस दी हुई हैं वो ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑलमोस्ट मोर और लेस प्लस माइनस 10 चलती है। बट इंडिया में एक वो चलता है एटीट्यूड वाला जो है कि एक एम्प्लॉय से हम 4 एम्प्लॉयज का काम निकलवा लें, और एक पायलट से हम 3 पायलट्स का काम निकलवा लें, एक कैबिन क्रू से हम 3 कैबिन क्रू का काम निकलवा लें। ये एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस बनी जा रही थी इंडिगो के अंदर। अभी हाल ही में आपने एक ओपन लेटर भी देखा होगा जो एक इंडिगो के एम्प्लॉय ने ही लिखा है और वो सोशल मीडिया में काफी वायरल हो रहा है, जिसमें उसने सारा अनरेस्ट और सारा फ्रस्ट्रेशन जो है अपना वहां पे बताया, बिकॉज दिस हैड टू एक्सप्लोड वन डे एंड दिस हैड टू एक्सपोज वन डे कि व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग ऑन। तो एफडीटीएल जो था, एफडीटीएल पहले हमारे टाइम में क्या होता था सर, जो लास्ट अराइवल ऑफ द फ्लाइट होता था, एक दिन में जो लास्ट अराइवल ऑफ फ्लाइट होता था वो मैक्सिमम 10:30, पौने 11, 11, मैक्सिमम 11:30 बजे लास्ट फ्लाइट लैंड हो जाती थी। उसके बाद वो एयरक्राफ्ट अपना बेस पे होता था और इंजीनियर्स जो है उस पर रात पे काम करते थे। धीरे 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 जैसे इंडिगो आया 2006 में, इन्होंने लो कॉस्ट ऑपरेशन था, इन्होंने धीरे 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 अपनी कैपेसिटी बढ़ाई, एयरक्राफ्ट बढ़ाए, इन्होंने पायलट्स भी रिक्रूट किए, इन्होंने कैबिन क्रू भी रिक्रूट किए। एक चीज मैं इंडिगो के लिए बोलना चाहूंगा सर, दे हैव प्रूवन themselves to be most proficient and most professional airline for good 19 years. एंड इन 19 आवर्स, 19 घंटे के अंदर उन्होंने वो सारी गुडविल और सारी रेपुटेशन जो है वो खत्म कर दी। अब ये हुआ क्या, वो एफडीटीएल हमारे को बोलता है कि जब मैं पढ़ाता था बच्चों को तो कैबिन क्रू को, और उस टाइम पे इनको बोला करता था कि एफडीटीएल का टॉपिक मैं सबसे लास्ट में लूंगा क्योंकि इट टेक्स अप्रोक्सीमेटली 2 days टू अंडरस्टैंड व्हाट इज एफडीटीएल। So FDTL tells you about the maximum flying hours that you can fly, the number of sectors you can fly, the rest period, the night landings, international operations, and your hours of flying. Your hours of flying, of course, which calculates your salary at the end of the month. तो ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक होता था, ये समझाना थोड़ा सा मुश्किल होता था, बट ये मैंडेट था। इंडिगो ने अपने एयरक्राफ्ट बढ़ाए, इन्होंने कैपेसिटी बढ़ाई, जो इनकी नाइट लैंडिंग्स थी वो 2 या 3 होती थी, उनको इन्होंने बढ़ा के 6 कर दी, 8 कर दी इन्होंने अपने हिसाब से, क्योंकि ऑपरेशंस बढ़ रहा था, प्रॉफिट आ रहा था, बाकी एयरलाइंस प्रॉफिट नहीं कर रही थी और ये अपनी कैपेसिटी बढ़ा रहे थे और अपना ऑपरेशंस बढ़ाई जा रहे थे। धीरे 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 पायलट्स एंड कैबिन क्रू ऑल ऑफ देम दे रियलाइज कि अभी बहुत ज्यादा फटीग हो रहा है। फटीग मतलब होता है सर कि थकान हो रही है, कैप्टन को भी थकान हो रही है, क्रू को भी थकान हो रही है। तो जब वो ऑन बोर्ड अपनी सर्विसेज के लिए आए हैं, अपनी फ्लाई करने के लिए आए हैं, टेक्निकली दे आर नॉट 100%, they are not 100% for the passenger safety there, which is a very big concern. अब हुआ क्या, एफडीटीएल के नॉर्म्स के हिसाब से ये सब चीजें चलती जा रही थी। एट वन पॉइंट ऑफ टाइम पायलट्स ने और पायलट्स एसोसिएशन ने ये डिसाइड किया कि हमसे शायद बहुत ज्यादा काम लिया जा रहा है, वी आर टोटली फटीग्ड एंड समहाउ दिस इज नॉट गुड फॉर द एविएशन सेफ्टी और फॉर द पैसेंजर सेफ्टी। तो उन्होंने हाई कोर्ट में 2012 में सर केस डाला, ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने। ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने उन्होंने केस डाला कि भाई एफडीटीएल में कुछ रिलैक्सेशन आनी चाहिए, हमारे को जो थोड़ा है रेस्ट देना चाहिए, बिकॉज वी आर टोटली फटीग्ड। 1 मिनट, 2012 का मतलब हो गया आज से 13 साल पहले की बात है। 13 साल पहले सर उन्होंने ये पायलट एसोसिएशन ऑनरेबल हाई कोर्ट में ये केस डाला। अब वो केस चलता रहा, उसमें बाकी स्टेक होल्डर्स जो थे, जो बाकी एयरलाइंस के जो पायलट्स थे, उनसे भी पूछा गया, इंडिगो से भी पूछा गया, सबसे भी पूछा गया, और फाइनली ऑनरेबल हाई कोर्ट का वर्डिक्ट आया फेब में या अप्रैल 2024 में लास्ट ईयर, विद द रिलैक्सेशन ऑफ एफडीटीएल। इस एफडीटीएल में सर टोटल 22 क्लॉज थे। डीजीसी को बोला गया ऑनरेबल कोर्ट की तरफ से कि भाई आप इसको एज अर्ली एज पॉसिबल इसको कंप्लाई कीजिए और मेक श्योर कीजिए कि ये नया एफडीटीएल
आप इसको अप्लाई कर रहे हैं अपनी एयरलाइंस में। एक मिनट सर, सारी एयरलाइंस। एक मिनट सर, आई वांट टू इंटरजेक्ट फॉर माय व्यूअर्स एंड माई सेल्फ। जो जी एफडीटीएल के जो नॉर्म्स थे, जो एसओपी था, स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर मान लें आसान भाषा में, तो जी जो इंडिगो के पायलट्स परेशान हो रहे थे वो एफडीटीएल के नॉर्म्स ही गलत थे या वो सही थे पर इंडिगो उसका वायलेशन कर रहा था? नहीं सर, वायलेशन नहीं कर रहे थे। ओके आपको ओके ओके, क्लियर आपको क्लियर 10 क्लियर। घंटे आपको 10 घंटे की ड्यूटी अलाउड है। हम्म मैं रोज 9 घंटे 50 मिनट काम ले रहा हूं। हम्म आप सातवें दिन आपको सातवें दिन रेस्ट पूरा नहीं होगा। जब आप मंडे को काम करने आएंगे तो आप फटीग होंगे, आप ओके 100% नहीं होंगे। ओके, तो नाउ इट इज पहले ये हो क्लियर। रहा था कि हाँ जी, 7 साढ़े 7 घंटे 8 घंटे काम लेते थे, अब इन्होंने 10 घंटे से 10 मिनट कम। मैं एक आपको एग्जांपल दे रहा समझ गया समझ गया समझ गया। हूं। तो जब ये पायलट एसोसिएशन ने ये केस किया ऑनरेबल हाई कोर्ट में, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने फेब में या अप्रैल में 2024 में इन्होंने ये वर्डिक्ट निकाला विद द रिलैक्सेशन एफडीटी। उसमें ये था, ये जो 36 घंटे की जगह 48 घंटे का रेस्ट देना है, नाइट लैंडिंग जो है 6 से 2 कर दी है, ये सारे जो नए नॉर्म्स जो अभी आ रहे हैं, ये उन्होंने डीजीसीए को बोला कि आप एयरलाइंस को बोल दीजिए और करिए। डीजीसीए 2 3 4 महीने तक चुप रहा, इन्होंने कुछ नहीं किया। ऑनरेबल कोर्ट ने इनको समन किया डीजीसीए को, और उन्होंने बोला भाई जब हमने आपको बोल दिया है कि आप इसको कंप्लाई कीजिए, व्हाई इट इज नॉट बीइंग डन। तो डीजीसीए सेड टू ऑनरेबल हाई कोर्ट कि नहीं नहीं सर, हम कर रहे हैं, हम अब इसको एम्प्लाई। कोर्ट सेड नो, यू गिव अस द एफिडेविट, you submit the affidavit to us and you tell us the deadline when exactly are you complying it। तो डीजीसीए ने एक एफिडेविट ऑनरेबल हाई कोर्ट को सबमिट किया, जिसमें उन्होंने कैटेगोरिकली मेंशन किया कि टोटल 22 क्लॉज हैं एफडीटीएल के। 22 में से 15 क्लॉज जो है 1 जुलाई 2025 से, और बाकी के 7 जो हैं वो 1 नवंबर 2025 से शुरू हो जाएंगे सारी एयरलाइंस पे। अब यहां पे आते हैं हम इंडिगो के पास। इंडिगो को 30, सर मैं खुद 27 नवंबर को शिरडी गया हूं और 30 नवंबर को शिरडी से वापस आया हूं इंडिगो से। इंडिगो को 31 अक्टूबर 2025 तक ये पता था कि कल से मेरे नए एफडीटीएल नॉर्म्स आ रहे हैं। 1 नवंबर से लेके 30 नवंबर तक किसी तरीके का कोई डिस्ट्रप्शन नहीं था। एफडीटीएल एम्प्लॉय हो चुका था, पर कोई डिस्ट्रप्शन नहीं था। फर्स्ट दिसंबर को 1 नवंबर को एफडीटीएल, न्यू एफडीटीएल ऑन द गाइडेंस ऑफ द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द ऑनरेबल हाई कोर्ट इंप्लीमेंट हो चुका है विद ऑल 22 गाइडलाइंस, ऑल 22 क्लॉजेस। ये तो सब न्यूज है हम लोगों के लिए। देन 1 दिसंबर को एक मीटिंग हुई है इंडिगो एयरलाइंस के सीनियर ऑफिसर्स की और डीजीसीए की। अब वहां पे क्या बात हुई है क्या नहीं हुई है, सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ दिस डिजास्टर हैपेंड। कुछ सोशल मीडिया पे, कुछ नहीं बहुत सारे सोशल मीडिया पे सर सुनने को ये मिल रहा है कि इंडिगो, क्योंकि इनकी अपनी मोनोपोली है, तो दे डिसाइडेड टू समहाउ थ्रेटन द गवर्नमेंट कि ईदर इट्स माय वे और इट्स हाईवे, आपको यू हैव टू मेक चेंजेस। आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि इंडिगो in no capacity can challenge the government or for that matter honorable high court। ये ऑनरेबल हाई कोर्ट का ऑर्डर है जिसको कंप्लाई करना ही पड़ेगा। एक मिनट, दूसरी एक मिनट, इंडिगो ऑनरेबल हाई कोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट नहीं गया? नहीं गया। अभी तक ये सुप्रीम कोर्ट पे नहीं गया ऑर्डर, क्योंकि अगर ये सुप्रीम कोर्ट पे जाता तो फिर ये होल्ड पे होता सर, ये अभी लागू नहीं हुआ होता है। यस, अगर स्टे मिल जाता तो, अगर स्टे मिल जाता। अब इंडिगो जो है, इंडिगो ने ना मतलब, अब अगर हम सोशल मीडिया की बात सुन लें कि भाई इंडिगो ने जानबूझ के अपनी फ्लाइट्स कैंसिल कर दी अपनी बात मनवाने के लिए कि भाई आप हमारा एफडीटीएल जो हमारे को चाहिए एफडीटीएल, उसके हिसाब से एफडीटीएल दीजिए, नहीं तो हम अपनी फ्लाइट्स कैंसिल कर देंगे। आई मीन किसके दिमाग की ये उपज है सर, और किसने ये चीज, हाउ कैन यू मेक सच स्टेटमेंट दैट इफ यू लिसन टू माई कंडीशंस, टर्म्स एंड कंडीशंस, अदरवाइज मैं अपना 1000 करोड़ का 4 दिन 5 दिन के अंदर 1000 का करोड़ का लॉस ले लूंगा, और मैं मेक श्योर करूंगा कि मैं गवर्नमेंट को चैलेंज कर रहा हूं कि आप मेरी बात माने। आई मीन दिस इज सो इम्प्रैक्टिकल।
आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप कहना चाह रहे हैं कि ये ऐसी जो न्यूज़ेस मीडिया और सोशल मीडिया बता रहा है, ये ट्रस्टवर्दी नहीं है, ये फैक्ट नहीं है। सर उसका कुछ बेस नहीं है ना। ओके, आप मुझे ओके, बताइए, आज आपको ओके। अपने टेलीफोन का, आपको मोबाइल फोन का फेयर ज्यादा लगता है, तो जितने अगर हमारे दिग्गज मोबाइल ऑपरेटर्स हैं वो बोले कि नहीं जी हम इतना हमारा प्रॉफिट करो, नहीं तो कल से हम नेटवर्क देना बंद कर देंगे। ठीक है, ऑयल रिफाइनरीज बोले कि भाई पेट्रोल के रेट बढ़ा दीजिए, नहीं तो हम ऑयल रिफाइनरीज बंद कर देंगे ठीक हमारे। है, ऐसे तो गवर्नमेंट नहीं चलेगी, ऐसे देश नहीं चलता है सर। ठीक। अब यहां पर स्टेटमेंट देखने वाली बात है, स्टेटमेंट देखने वाली बात है कि डीजीसीए ने कल पार्लियामेंट में, जो हमारे सिविल एविएशन मिनिस्टर है राम मोहन नायडू, उन्होंने ये एक स्टेटमेंट दिया है कि इंडिगो के क्रू शेड्यूलिंग एंड रोस्टिंग सॉफ्टवेयर में कोई टेक्निकल ग्लिच आया था जिसकी वजह से ये डिसरप्शन हुई है सर। अब ये क्रू शेड्यूलिंग एंड रोस्टिंग का सॉफ्टवेयर है जिसमें ऑफ कोर्स चेंजेस की गए होंगे 1 नवंबर 2025 के अकॉर्डिंगली। अगर वो ग्लिच था तो वो ग्लिच फर्स्ट से लेकर 30 नवंबर तक कैसे नहीं हुआ? कैसे नहीं हुआ? और चलिए मान लेते हैं कि उन्होंने फर्स्ट को या सेकंड को ये ग्लिच हो भी गया, एक बार भी किसी इंडिगो के एम्प्लॉय ने ये पब्लिकली स्टेटमेंट नहीं दी है दैट दिस वाज द रीजन। अब मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, अब नाउ डीजीसीए सेज कि हमने अपने सीनियर ऑफिशियल्स जो हैं, अपने इंस्पेक्टर जो हैं, इंडिगो के हेड ऑफिस में भी बिठा दिए, उनके एयरपोर्ट्स पे भी बिठा दिए। वो क्रूज शेड्यूलिंग भी देख रहे हैं, एयरक्राफ्ट भी देख रहे हैं, पायलट्स भी देख रहे हैं, वर्किंग आवर्स भी चेक कर रहे हैं, किस क्रू ने कितनी लीव्स अप्लाई करी हुई हैं, कैसे उनको लीव्स दी जा रही है, सब मॉनिटरिंग की जा रही है। डीजीसीए और मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन को सर विद ड्यू रिस्पेक्ट आई वांट टू से कि जब विंटर शेड्यूल इन सारी एयरलाइंस ने अपना सबमिट कर दिया होगा आज से 2 या 3 महीने पहले, अप्रोक्सीमेटली अक्टूबर बिगिनिंग में, तो डीजीसीए को उसी टाइम पे ये चीजें सारी कंफर्म करनी चाहिए थी कि आपके पास नए एफडीटीएल के हिसाब से कितनी फ्लाइट्स हैं, कितने पायलट्स हैं, कितने कैबिन क्रू हैं, और आपकी कितनी और रिक्वायरमेंट है। तो ये सारा का सारा जो ये गुफा हुआ है, ये मोस्ट लाइकली जो मुझे लगता है वो क्रू शेड्यूलिंग के सॉफ्टवेयर के ग्लिच की वजह से ही हुआ है। बट जब तक इंडिगो खुद स्टेटमेंट नहीं देती है, तो हमारे मिनिस्टर, जो एविएशन मिनिस्टर है, उन्होंने कल पार्लियामेंट में ये स्टेटमेंट दी है कि ये टेक्निकल ग्लिच उनका था। तो इट्स लाइक पासिंग द बक। आई मीन आई डोंट वांट टू टेक ब्लेम ऑन मी, यू डोंट वांट टू टेक ब्लेम ऑन यू। तो ये चीजें मतलब ये पास ऑन हो रही है कि ये एग्जैक्टली हुआ क्या है। आज के डेट में इंडिगो एक पब्लिकली उनका सीईओ आके हाथ जोड़ के माफी मांगता है, उनके सीनियर ऑफिशियल्स आके वी आर सॉरी फॉर द पब्लिक कन्वीनियंस एंड इनकन्वीनियंस एंड ऑल दिस स्टफ। इट डज नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम। आई मीन यू नीड टू अंडरस्टैंड that this airline should be penalized and set an example for rest of the operators that this kind of idiotic things are not being repeated again. आप जस्ट बिकॉज आपका मार्केट शेयर 64 to 68% है, nobody has authorized to do anything and everything that you want. अब यहां पर धीरज भाई, पर आप भी ये जो बात बता रहे हैं ये अपने ख्याल से बता रहे हैं, बट यू ऑल्सो कैनॉट वाउंच के 100% यही रीजन है, क्योंकि रीजन सामने ही नहीं आ रहा है किसी तरफ से। यार यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। सर मुझे आप एक चीज बताइए ना, अभी 3 4 5 दिन इनकी फ्लाइटें कैंसिल हुई, अब एकदम से ठीक हो गई। अभी भी थोड़ी बहुत तो कैंसिलेशन चल रहे हैं, तो नॉर्मलाइज होने में भी टाइम लगेगा अप्रोक्सीमेटली, और पर एक हम वीक तो ये सुन रहे हैं ना कि एफटीटीएल रूल्स जो पहले के थे वो ही अप्लाई कर दिए गए हैं, और जो इस बार ठीक हो गया है। हम तो ये सुन रहे हैं लेमैन की तरह। सर अगर वो भी हम क्लॉज देते हैं कि उन्होंने 10 फेब 2026 तक इनको एक्सटेंशन मिल गया, 10 फेब 2026 तक अगर इनको एक्सटेंशन मिल गया है, क्या इंडिगो इज केपेबल इनफ टू रिक्रूट न्यू कैप्टन्स, टू रिक्रूट न्यू कैबिन क्रू, ट्रेन देम इन 2 months टाइम and have a capacity to fly further? As a cabin crew instructor or as a step instructor, मिनिमम 3 महीने तो मुझे सारे क्रू की ट्रेनिंग के लिए चाहिए, जो एक कैबिनिशियो बैच जिसे बोलते हैं हम, ये कैबिन क्रू की मैं बात कर रहा हूं सर। और पायलट्स के तो आपको उनकी टाइप रेटिंग है और उनकी सुपरन्यूमरी है, ऑब्जर्वेशन फ्लाइट्स हैं। आई मीन दे हैव टू एक्सप्लेन कि 10 फरवरी 2026 तक उनको वो पूरा प्लान हमारे को डीजीसीए को बताना पड़ेगा कि किस हिसाब से 10 फरवरी के बाद चीजें नॉर्मलाइज हो जाएंगी, हाउ एग्जैक्टली।
तो आई मीन दैट इज स्टिल अ क्वेश्चन। नहीं, ये बताइए आप हम लोगों को कि 1 नवंबर से 30 नवंबर 2025 तक जब नए एफडीटीएल रूल्स चल रहे थे, तो उस एक महीने में इंडिगो कैसे सरवाइव कर रहा था? कैसे सरवाइव किया इंडिगो ने? सर उस ये टाइम उनके इंडिगो को पास आंसर उसके पास उस टाइम पायलट्स भी नहीं थे, क्रू भी नहीं था, एयरक्राफ्ट भी नहीं थे, तो कैसे सरवाइव जी किया? जी सर, ये मेरा ही क्वेश्चन जो है, आप इनडायरेक्टली वो इसी चीज पे बिल्कुल फोकस कर रहे हैं। ये इंडिगो हैज टू आंसर दिस। इंडिगो यस। हैज टू आंसर दिस कि भाई आप 1 से 30 तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई आपको, 2 दिसंबर को ऐसा क्या हुआ? अभी तक उन्होंने सिर्फ सॉरी बोला है, उन्होंने रूट कॉज नहीं बताया कि हुआ क्या है। नहीं, रूट कॉज तो डीजीसीए और गवर्नमेंट ने भी नहीं बताया। सर क्योंकि वो हो रहा है ना, ब्लेम द गेम हो रहा है वो, मतलब आप, डीजीसीए कह रहा है कि उनके टेक्निकल ग्लिच थी उनके सॉफ्टवेयर में, डीजीसीए डजंट वांट टू टेक ऑन देम। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन इज आस्किंग डीजीसीए टू फाइंड आउट व्हाट एग्जैक्टली वेंट रॉन्ग, एंड डीजीसीए इज सेइंग कि ये इंडिगो की प्रॉब्लम है। इंडिगो की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आ रहा है। नहीं, देखिए मेरे हिसाब से 7 दिन में ये देश इंडिगो की ये वाली प्रॉब्लम भूल जाएगा। 7 डेज लगते हैं यहां पर ज्यादा से ज्यादा, सात जी, दिन में भूल जाएगा, अनफॉर्चुनेट। है ना? अनफॉर्चुनेटली, यस। हेलो। जी, हाँ, कैन यू हियर मी? यस। 7 दिन में भूल यस, जाएगा। आज अगर आप दिल्ली ब्लास्ट की भी बात करेंगे जो रेड फोर्ट पे हुआ था, अगर जी, मैं भी उसकी बात करना चाहूंगा तो मुझे सुनने वाले, मुझे प्यार करने वाले भी कहेंगे कि आज रिजवान भाई ये क्यों बोल रहे हैं, ये बात तो यार जी, अब 1 महीना पुरानी हो गई। क्या एब्सोल्युटली। ये कोई इंटरनल सम कॉन्फ्लिक्ट है बिटवीन गवर्नमेंट एंड इंडिगो, जिसके रूट कॉज को इंडिगो भी बताना नहीं चाह रहा और गवर्नमेंट भी नहीं बताना चाह रही, बिकॉज दोनों नहीं बताना चाह रहे? तो ये क्या, इट टेक्स टू टू टैंगो? तो क्या ये गवर्नमेंट और इंडिगो का कोई टैंगो हुआ है क्या, जिसके हमारे सबने सफर किया है और दोनों अब अपनी बैक को बचाने के लिए दोनों चुप हो गए हैं, ये जानते हुए कि 7 दिन बाद सब भूल जाएंगे इंडिगो क्राइसिस को, जो आपकी बातों से मुझे लग रहा है। बिल्कुल एब्सोल्युटली आप सही कह रहे हैं सर, दोनों की आपस में कोई ना कोई तो क्लैश है जिसकी वजह से ये चीज सामने आई है। अब उस पे एक स्टेप ऊपर जाके मैं आपको बोलने जाऊंगा कि डीजीसी ने तो फिर भी ब्लेम कर दिया है इंडिगो को कि भाई आपके सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम थी, आपकी क्रूज शेड्यूलिंग जो थी नए एफडीटीएल के हिसाब से आपके सॉफ्टवेयर में ग्लिच थी, पायलट्स वर अवेलेबल, कैबिन क्रू वर अवेलेबल। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो फ्लाई कर रहे हैं इंडिगो में इन कैपेसिटी ऑफ कैप्टन। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कैबिन क्रू फ्लाई कर रहे हैं वहां पे। दे सेड सर वी मतलब वी आर एट होम, वी आर अवेलेबल, आई मीन वी आर नॉट बीइंग कॉल्ड ऑन ड्यूटी। हम मतलब हम वी आर अवेलेबल, ऐसा कुछ नहीं नहीं, कि हमने तो दिल्ली एयरपोर्ट पे देखा है ना, एयर होस्टेस सारी बैठी हुई थी हम लोगों के साथ, कुछ काम नहीं था, पायलट्स तक हमने बैठे हुए देखे। हाँ, क्योंकि वो पूरा जो जितना जो क्रूज शेड्यूलिंग ही था सर, आप कह लीजिए क्रूज शेड्यूलिंग ही इनका क्रैश हो गया था बिल्कुल। अब अगर क्रूज शेड्यूलिंग क्रैश भी हो गया था तो व्हाट इज स्टॉपिंग इंडिगो टू एक्सेप्ट इट? एग्जैक्टली। What is stopping them to accept it and give the exact reason कि यार this is ये जो हम सारी बात कर रहे हैं ये अभी तक की हम बात कर रहे हैं सर, हो सकता है कल की स्टेटमेंट आ जाए इंडिगो की तरफ से। नहीं बाकी सर, डीजीसी जितना के हिसाब जितना से। जितना कॉमन सेंस से मुझे समझ में आता है कि अगर कोई ग्लिच है तो उसकी वजह से फ्लाइट्स डिले तो मैं मान सकता हूं, और ऐसा हो जाए कि 1200-1300 फ्लाइट कैंसिल हो जाएं, लोगों के मतलब शादियां छूट जाएं, तबाही मच जाए, बिजनेस में कुछ भी ना हो पाए कंट्री में। और आजकल एयर ट्रेवल बड़ा कॉमन हो गया है, यू नो, जी, मिडिल जस्ट मैंने बहुत लोग ट्रेवल कर रहे हैं अपने काम के लिए। तो आपकी जितनी भी बात है उससे तो ये एक, क्योंकि इस स्टोरी को ज्यादा मैं फॉलो नहीं कर रहा था, वही वाली बात, मुझे इसका इल्म नहीं था। ये तो जैसा आपने कहा कुछ गवर्नमेंट और इंडिगो में क्लैश है, जी, इसका एक दूसरा भी तो हो सकता है, क्लैश तो है लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग भी है इसका मतलब कहीं ना कहीं। और और उस अंडरस्टैंडिंग के चलते ही जितना हमने सुना है फिर से एफडीटीएल वो विड्रॉ कर लिया गया है। बट कुछ मत। एक क्वेश्चन, कैन यू हियर मी? जी, जी, एक क्वेश्चन अभी भी रह जाता है। एक एक्सपर्ट जब एक लॉयर से बात कर रहा है और लॉयर एक सवाल पूछ रहा है कि वो 30 दिन कैसे चले, वो क्या राज था, जब तक वो क्लियर नहीं होता, मैंने इस प्रॉब्लम को समझने के लिए वो 30 दिन हम लोग को समझने पड़ेंगे कि वो कैसे चले, और अगर वो चले तो पहली दूसरी को क्या हुआ।
और सर ये आंसर इंडिगो को देना पड़ेगा। 1 नवंबर टू 30 नवंबर का इंडिगो को आंसर देना पड़ेगा एग्जैक्टली कि भाई आपके आपके मैं 27 नवंबर को शिरडी गया हूँ और 30 नवंबर को इंडिगो से ही मैं फ्लाइट लेके यहाँ दिल्ली पे आया हूँ। मेरे को एयरपोर्ट स्टाफ जो है उसमें भी मेरे एक दो एक्स कलीग्स थे जो मेरे साथ पहले एयरलाइंस में काम करते थे, वो मेरे को दिल्ली पे मिले। तो हाय हेलो हुआ, बात हुई उनसे। तो मैंने कहा और कैसा चल रहा है? कह रहा भाई पूछ मत। कह रहा यार 5-5 बंदों का काम एक एक बंदे से ले रहे हैं। 4 बजे मेरी शिफ्ट खत्म होनी थी, अभी देख ले 7:15 हो रहे हैं। सो एक मिनट ऑल्सो आई एक वुड मिनट से एक मिनट एक मिनट धीरज भाई, ये चीज आपके कलीग ने आपको, मैं भी फर्स्ट को ट्रेवल किया था इंडिगो से, ये जी चीज आपके कलीग ने आपको बताई जब मॉडिफाइड एफडीएल इंप्लीमेंट हो रहा था बिटवीन 1 नवंबर टू 30 नवंबर, यानी उस लकीली द मॉडिफाइड लास्ट डे। द लास्ट डे, यानी मॉडिफाइड एफडीएल। इससे तो ये लग रहा है अब आपकी बात से जो मुझे कुछ एक एकदम अकर करी कि पेपर्स पर न्यू एफडीएल इंप्लीमेंटेड था, लेकिन शायद ऑन द ग्राउंड इंप्लीमेंटेड नहीं था, ग्राउंड पर उसी तरह से काम लिया जा रहा था जैसे पहले लिया जा रहा था। नहीं 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 सर, माय बैड। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, ये एफडीटीएल जो होता है, फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन, इट ओनली अप्लाइज फॉर कैबिन क्रू एंड पायलट्स, नॉट फॉर हाँ, ग्राउंड स्टाफ। अच्छा, ओके ओके ओके। जी। तो ये, सो व्हाट आई वाज ट्राइंग टू टेल यू इज कि अभी अब जो एक इंडिगो के एम्प्लॉय ने एक ओपन लेटर भी लिख के भेजा है। देयर वाज लॉट ऑफ अनरेस्ट, देयर वाज लॉट ऑफ फटीग, देयर वाज लॉट ऑफ फ्रस्ट्रेशन amongst the employees also, and all of them, कुछ इनके बहुत सीनियर्स वीपी और डायरेक्टर लेवल के सर मेरे एक्स कलीग्स रहे हैं, हमारे सीनियर रहे हैं, हमारे गुरु रहे हैं। वो अभी रिसेंटली सर 18-18 19-19 साल इंडिगो में काम करके they were asked to resign, or they resigned of their own, because of the frustration of the higher management above them. So there is something going on within Indigo, and they have to come out with it, and they have to be answerable for it. यस, आपसे बात करके रादर मैं कहूं कि ये पूरी जो सिचुएशन है ये बड़ी डिसअपॉइंटिंग है कि इतना बड़ा क्राइसिस हो गया एंड द बक इज नॉट स्टॉपिंग एनीवेयर, और कितनी चीजें आपस में इस तरीके से ये क्लैश कर रही हैं ओपिनियंस, कि एक तरफ ये चीज ठीक लगती है पर थोड़ी देर बात करो तो लगता है कि नहीं वो चीज गलत है, ये चीज ठीक है। सो आई थिंक देर इज समथिंग हैपनिंग बिहाइंड द डोर्स बिटवीन द गवर्नमेंट और इंडिगो, दोनों में। अब वो क्लैश है या अंडरस्टैंडिंग है या दोनों की कुछ कुछ गलती है, दोनों मिलकर एक दूसरे की कुछ छुपा रहे हैं, ये किसकी है? तो मेरे हिसाब से जैसा मैंने पेपर्स में भी देख रहा था, ये क्लियर नहीं हो पा रहा कि ये क्या स्कैम था। और ये लोग जानते हैं कि 7 दिन के अंदर सब भूल जाएंगे एंड द लाइफ विल मूव ऑन। बिल्कुल सर, इसलिए अपने पे कोई नहीं ले रहा है, ना एफडी, ना इंडिगो ले रही है, ना डीजीसी ले रही है। और एक चीज मैं लास्ट में आपको कहना चाहूंगा सर, मैं मानता हूं कि बहुत ज्यादा पब्लिक इनकन्वीनियंस हुआ, लोगों को बहुत ही ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हुई, डिस्ट्रप्शन हुआ, किसी की शादी थी या किसी की घर में डेथ हुई थी, कोई अपने पिताजी की अस्थियां लेके जा रहा था, एक फादर अपनी बेटी के लिए सैनिटरी पैड के लिए वहां पे चिल्ला रहा था, कोई झूठा पानी ग्राउंड स्टाफ के ऊपर फेंक रहा था। मुझे सिर्फ एक चीज बोलना है सर, ग्राउंड स्टाफ की इस पूरे कोई गलती नहीं, कियोस्क कोई गलती नहीं है सर। कोई गलती, उनकी सिर्फ एक गलती है कि वो फ्रंट लाइन स्टाफ है। वो फ्रंट लाइन स्टाफ है, वो आपको यूनिफॉर्म में दिख रहे हैं। मुझे लगता है कि सर, वी एज अ पब्लिक, एज अ पैसेंजर, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट एंड अंडरस्टैंडिंग योर प्रॉब्लम्स व्हाट यू हैव फेस्ड, शायद हमें थोड़ा सा सभ्य होने की जरूरत है, शायद थोड़ी सी सिविक सेंस होने की जरूरत है। वो 16, 20, 22, 23, 24, 25 हजार वाला जो एम्प्लॉय वहां पे खड़ा हुआ है, वो भी कुछ ना कुछ अपनी डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट लेके खड़ा है। आई थिंक वी शुड डेफिनेटली एक्नॉलेज दैट एंड वी कैन बी सेंसिटिव दैट। I agree, 100%, 100%. So it was so nice, Dheeraj bhai, talking to you once again. And it was so nice on your part कि today इस interaction में even you have some fill in the blanks and some vacuum, जिसको आप एक एक्सपर्ट के तौर पर या एक प्रोफेशनल पायलट के, प्रोफेशनल ट्रेनर के तौर पर जो एविएशन से जुड़ा हुआ है, इसका आप द लाइट ऑफ द डे देखना चाहेंगे कि ये एंड में हुआ क्या था, एंड यू वुड लाइक कि ये चीज सामने आए कि ये पूरा जो स्कैम था
ये डिसरप्शन स्कैम अगर मैं इसको नाम दूं, ये एक्चुअली क्या था। एंड आई एम ऑल्सो सरप्राइज कि इस स्कैम के पीछे अभी गवर्नमेंट ने कोई इंक्वायरी तो शायद अनाउंस की है। तो लेट अस सी कि उसका फाइनल रिजल्ट क्या निकल कर आता है। एंड आई होप कि जो भी निकल के आए वो चीज कम से कम पिक्चर को क्लियर करे कि था क्या ये। मैं एक लास्ट चीज बोलना चाहूंगा सर। जी। अभी मैंने इस इंटरव्यू से पहले लिंक्डइन पे एक कोई सीनियर ऑफिशियल हैं, इंडिगो के सीईओ हैं या सीएफओ हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है, पब्लिकली अपोलोजाइज किया है उन्होंने, और उन्होंने ये सॉफ्टवेयर ग्लिच जो मैं आपको बता रहा हूँ, क्रूज शेड्यूलिंग और रोस्टरिंग का जो है, उसकी शायद उसमें उन्होंने थोड़ी सी बात करी है। सो लेट्स सी हाउ डज इट गो फर्दर। थोड़ी सी बात करिए, हाँ। तो लेट अस सी कि एक फुल एंड फाइनल रिपोर्ट क्या आती है, rather than some officer making some statement somewhere that is not proper. So Absolutely. thank you so much धीरज भाई for taking our time। और आपने कम से कम हमें इतना समझा दिया कि फिलहाल कुछ समझ में आ नहीं रहा है। Let us wait for the final report. Thank you so much. I hope something comes up as a finale that yes, this was the exact cause. Thank you I so really much, bro. hope. Thank you so much. Love you. धन्यवाद Thank you सर, so much. धन्यवाद। Thank you. जी हाँ साथियों, लगभग 30 मिनट में क्या आप समझ पाए ये मामला अंदर है क्या? मैं तो बतौर वक्ता और अधिवक्ता नहीं समझ पाया, क्योंकि सारी बातें कहीं ना कहीं एक दूसरे को ओवरलैप कर रही हैं या एक दूसरे को काट रही हैं। मुझे ये लगता है कि इसकी जो इनसाइड स्टोरी है उस तक हम नहीं पहुंच पाए, और धीरज भाई की भी ये बड़ा अच्छा एक उनकी जिम्मेदारी मुझे नजर आई कि उन्होंने भी कोई जबरदस्ती कोई तुकबंदी बढ़ाना या गेस वर्क करना नहीं करा, और उन्होंने भी ये कहा कि मैं भी इंतजार कर रहा हूं उस रिपोर्ट का कि फाइनली जो ये रिपोर्ट आएगी इसमें क्या निकल कर आएगा। पर जैसा मैंने इस इंटरेक्शन में बताया, इस रिपोर्ट में क्या निकल के आएगा इस बात की कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि लगभग आने वाले 7 दिन में 18-19 दिसंबर तक जैसे ही ये शेड्यूलिंग ठीक होगी, सब इस किस्से को भूल जाएंगे, और वो 4-5 दिन का बवाल और इंडिगो की इज्जत का भट्टा बैठ जाना, इंडिगो का लगभग 6-7 करोड़ का नुकसान हो जाना, इसके पीछे राज क्या था ये शायद राज ही रह जाएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।